यूरोपीय कंपनी क्यों आई। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी आया तो आया क्यों। उससे जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कुस्तुंतुनिया की कहानी। किसका कहानी? कुस्तुंतुनिया। कुस्तुंतुनिया एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम, जो कि बाइजेंटाइन देश की राजधानी। किसकी राजधानी? बाइजेंटाइन देश की राजधानी कुस्तुंतुनिया। हुआ ये था कि यूरोप और भारत में, यूरोप और भारत के बीच क्या हो रहा था? व्यापार चल रहा था। क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था। लेकिन इसके बीच में जो आ रहा था कुस्तुंतुनिया, बीच में क्या आ रहा था? कुस्तुंतुनिया। और कुस्तुंतुनिया पर किया क्या कि कुस्तुंतुनिया पर जो है तुर्की, कौन? तुर्की क्या किया कि 1453 में, कब? 1453 ईस्वी में क्या किया? इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? कुस्तुंतुनिया पर आक्रमण किया। कब किया? 1453 ईस्वी में आक्रमण किया। अब ये आक्रमण जब किया तो भारत और यूरोप के बीच में क्या हो रहा था? व्यापार तो हो ही रहा था, लेकिन जो व्यापार हो रहा था वो क्या किया? तुर्की ने किया क्या इस पर, जो कि एक अरब देश था। कैसा देश था? अरब देश था। अरब देश ये हुआ क्या? टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो टैक्स जो बढ़ा दिया, जिसके कारण जो है यूरोप और भारत के बीच में जो था स्थल मार्ग से स्थल मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। अब अवरुद्ध जो हो गया तो इसके कारण क्या हुआ? भारत और यूरोप के बीच में व्यापार क्या हो गया? व्यापार जो हो गया बंद हो गया। क्या हो गया? व्यापार बंद हो गया। व्यापार जब बंद हो गया तो यूरोप के दो देश थे। यूरोप के दो देश की बात करते, एक था स्पेन। क्या नाम था? स्पेन। यहाँ के एक व्यक्ति थे कोलंबस। कौन थे? कोलंबस। कौन थे? कोलंबस। कहाँ के थे? स्पेन के थे। बात है 1492 की। कब? 1492। बंद कब हुआ था? 1453 में। लेकिन बात है 1492 की। जो कोलंबस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है भौगोलिक खोज करना शुरू किया, मतलब नई दुनिया की खोज में निकला। वो खोजते भारत की खोज में आके निकला था, लेकिन वो जो भारत के खोजते खोजते क्या हुआ कि वो पहुंच गया अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो इसीलिए पूछा जाता है अमेरिका का खोज किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा किया। कब किया गया? 1492 में किया गया। कब किया गया? 1492 में किया गया। कोलंबस कहाँ का व्यक्ति था? तो स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का था। इसी में से एक है पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली भी एक क्या था? देश। यहाँ के जो है राजकुमार हेनरी थे। कौन थे? हेनरी। हेनरी को जो द नेविगेटर कहा जाता है, द नेविगेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जो कि दिशा सूचक यंत्र हो गया, जहाजरानी, ये सबको क्या किया जाता था? प्रोत्साहन दिया जाता था। और उसी में से जो है पुर्तगाली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। जो पुर्तगाली नाविक था। उन्होंने क्या हुआ? गुजरात के एक व्यापारी थे। कौन थे? व्यापार के गुजरात के एक व्यापारी थे, जिनका नाम अब्दुल मजीद था। गुजरात के व्यक्ति थे, व्यापारी थे, उनका नाम था अब्दुल मजीद। उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो उनकी मुलाकात जो है हुई अब्दुल मजीद की मुलाकात हुई वास्को डी गामा। किसकी? वास्को डी गामा, जो कि कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इन्होंने किए क्या कि इन्होंने जो है अब्दुल मजीद से मुलाकात की। ये कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। तो इन्होंने जो है एक दूसरे से मिले और इन्होंने वादा किए अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को, हम जो है भारत ले जाएंगे। तो ये जो है अब्दुल मजीद ने जो है साउथ अफ्रीका की गुड होप से जो है गुड
होप से जो है होते हुए क्या किया, गुड ऑफ होप से होते हुए, जो कि साउथ अफ्रीका में, वहाँ से होते हुए भारत के कालीकट स्थान पर, कालीकट केरल का जो है एक जगह है कालीकट, जो कि वर्तमान में कोझिकड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचे। उस समय भारत के जो थे, उस समय जो है कालीकट के जो राजा थे जेमोरिन, क्या नाम था, जेमोरिन, उन्होंने जो है वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। कब किया, ये आया वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 को, कब आया, 17 मई 1498 को आया। जब पता चला वहाँ के कालीकट के राजा को, तो उन्होंने किए क्या कि इनका वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन जो अफ्रीका, यहाँ अरब देश के व्यापारी थे, जब उनको पता चला कि वास्को डी गामा, पुर्तगाल के जो है वास्को डी गामा भारत पहुँच गया है, तो उन्होंने जो बहुत ही उसका विरोध किया और उन्होंने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर जो हम रास्ता कुस्तुनतुनिया 1453 में बंद किए, आखिर 50 साल बाद जो है 1498 में आखिरकार वो पहुंचा, तो पहुंचा कैसे, तो वो अफ्रीका होते हुए हिंद महासागर से जो है कहाँ पहुंच गया था, भारत में पहुंचा था। इसका विरोध कौन किया, तो इसका विरोध जो है कौन किया, जो अरब देश के व्यापारी थे उसने विरोध किया। वो कब आए, 1498 में। तब से क्या हुआ, भौगोलिक खोज हुआ, दो भौगोलिक खोज बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट हो गया था, कोलंबस द्वारा जो है अमेरिका खोज और वास्को डी गामा द्वारा भारत का खोज। अब यहाँ से क्या हुआ कि विभिन्न देशों के द्वारा जो है विभिन्न यूरोप के कंपनी आने लगी। जैसे कि कंपनियों का क्रम में देखते हैं कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम में सबसे पहले पुर्तगालिया है। कौन आया, पुर्तगालिया, पुर्तगाली का डच है, सबसे पहले पुर्तगालिया, उसके बाद डच है, डच के बाद जो अंग्रेज आया, कौन आया, अंग्रेज आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद कौन आया, फ्रांस आया। सबसे पहले किसने आया, पुर्तगाली, उसके बाद किसने आया, डच, अंग्रेज, उसके बाद आया डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। देख सकते हैं पुर्तगाली कब आया, 1498 में, डच 1598। ये जो है पुर्तगाली 100 साल तक देख रहे हैं अकेले राज किया, कितना, 100 साल तक। उसके अंग्रेज आया 1600 ईस्वी, डेनिश आया 1616 में, फ्रेंच कब आए 1664 में। अब जब उन्होंने आए तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, पुर्तगाली का वास्को डी गामा। दूसरा व्यक्ति था कैब्राल नाम था, क्या नाम था, पेड्रो अल्वेज कैब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में, कब आया था, 1500 ईस्वी, कब आया था, 1500 ईस्वी। जब ये आया था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो यहाँ से मसाला ले गया था, उसके द्वारा जो है 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना, 60 गुना, कितना, 60 गुना मुनाफा उन्होंने कमाया। कितना कमाया था, 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना कमाया थे, 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना, 60 गुना। तभी जो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेज कैब्राल पुर्तगाली, जो कि दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति, दूसरा पुर्तगाली, ये आए। उसके बाद जो फिर जो 1502 में जो है पुनः आए, 1502 में जो है वास्को डी गामा पुनः आए और इस व्यापार को आगे, जैसे जैसे अब ये आना शुरू हो गया, तो उन्होंने किए क्या कि जैसे कि व्यापार शुरू हो गया था, उसके साथ साथ क्या हुआ, कंपनियों की अब स्थापना शुरू हो गई। जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आया था और कोची नामक जगह में जो है 1503 ईस्वी, कब किया था, 1503 ईस्वी में क्या किए कि वो जो है अपनी कोठी का जो है फैक्ट्री का स्थापना किए। उसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेज ने किए, कब किया, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, लेकिन 1613 में किए। इन्होंने जो है 1613, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर शुरू किए थे 1608 में, कब किए थे, 1608 में, लेकिन वहाँ मुगल शासक जो थे उन्होंने इस कार्य को बंद कर दिया और उन्होंने किए क्या कि दूसरे जगह जो है 1611 में मसूलीपट्टनम, कहाँ, मसूलीपट्टनम में ही अंग्रेजी ने पहले और पुनः जो है फिर जो है राजा मान गए, उसके मुगल शासक जो मान गए, 1613 ईस्वी में पूर्ण किए। तीसरे नंबर पर डच किए 1603 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था, मसूलीपट्टनम में, 1605 में
चौथा नंबर पर डेनिस आता है जो कि फ्रांक बेन किया 1620 में। और सबसे बाद में जो फ्रांसीसी सबसे बाद में आया, और सबसे बाद में ही जो सूरत में 1668 में जो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो इस तरह जो है ये हमारा हो गया कंपनियों का क्रम, ये कंपनी की स्थापना का क्रम। और ये जो हमारा ब्रैकेट में दिया गया वो हमारा हो गया प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया गया। अब बात करते हैं पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो है उन्होंने क्या किया कि जैसे कि जो 1502 में जो वास्को डी गामा पुनः आए, उसके बाद जो है क्या किए पुर्तगाली में जो राजकुमार, तो वहाँ के राजकुमार क्या किए, कंपनी का जो है एक गवर्नर को भेजा। गवर्नर का अर्थ होता है जैसे राज्य का राज्यपाल होता है उस तरह से नहीं था। गवर्नर का मतलब होता है जैसे कि वर्तमान में कोई भी कंपनी का जो है CEO होता है, उसी तरह व्यापारिक गतिविधियों का संचालक था, उससे क्या बोला जाता है, गवर्नर बोला जाता था। पहले गवर्नर की बात करें तो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेरा। क्या नाम था, फ्रांसिस्को द अल्मेरा, जो कि 1505 में भेजा गया। कब भेजा, 1505 में भेजा। और कब तक रहा, 1509 तक। इसका दो काम याद रखना। पहला कि ये जो है प्रथम गवर्नर था, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर था। और दूसरा काम ये था कि इन्होंने जो है द्वीप पर आक्रमण कर दिया था। किस पर किया था, द्वीप पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। और तीसरा जो हिंद महासागर जिसके द्वारा ये पुर्तगाली भारत में आ रहा था, उस पर क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। क्या काम किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्यों किया, क्योंकि ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी था ये था क्या कि उस अगर हिंद महासागर से हो करके कोई भी दूसरा कंपनी वाला आता था तो उसको क्या कर दिया जाता, उसी में जो लूटपाट करके मार दिया जाता था। तो ये इसका कारण है। और ये जो है पुर्तगाली था, इसकी राजधानी की बात करें कोचिन था। कहाँ था, उसकी राजधानी था कोचिन। लेकिन फ्रांसो द अल्ब्रुक जो कि बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, इन्होंने जो है भारत में जो है गवर्नर के तौर पर दूसरे आए। और जो है 1509 से लेकर के 1515 तक ये रहे। इनका कार्य जो है